Assalamualaikum. This is my channel Smart Medical Study. My name is Arij Fatma, and in this lecture of general anatomy we will discuss the clinical anatomy related to the bones and cartilage. This is the last lecture of the skeleton. क्लिनिकल एनाटॉमी हम देखते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डिफेक्ट हो जाए इन दी मेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन में काजेज ए रेयर सिंड्रोम, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लेटोक्रेनियल डायसिस्टोसिस। इसमें हमारे क्लेविकल बोन जो है वो एब्सेंट होती है जेनेटिकली। तो क्योंकि उसकी ऑसिफिकेशन जो है वो मेम्ब्रेनियस होती है, अगर मेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन में ही डिफेक्ट होगा तो उस हम सिंड्रोम को क्या कहेंगे, क्लेटोक्रेनियल डायसिस्टोसिस। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द थ्री कार्डिनल फीचर्स। फर्स्ट जो हमारे पास है, वेरिंग डिग्री ऑफ द एप्लेजिया ऑफ द क्लेविकल, इंक्रीज इन द ट्रांसवर्स डायमीटर, इंक्रीज हो जाएगा ऑफ द क्रेनियम, रिटार्डेशन इन द फोंटेनल ऑसिफिकेशन। इट मे बी हेरिडिटरी और ड्यू टू एनी काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल इन ओरिजिन। क्लेटोक्रेनियल डायसिस्टोसिस की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, डिफेक्ट इन द इंडोकोंड्रल ऑसिफिकेशन काजेज ए कॉमन टाइप ऑफ डिफॉर्फिज्म, जिसको हम कहेंगे achondroplasia, DRO, achondroplasia in which the limbs are short। इसमें क्या होता है, हमारे limbs जो हैं उनकी ग्रोथ नहीं होती इतनी, limbs short होते हैं, but the trunk is normal। पेरियोस्टियम इज पार्टिकुलरली सेंसिटिव टू टेयरिंग और टेंशन। पेरियोस्टियम जो है हमारे बोन में वो क्या होता है, सेंसिटिव होता है टू द टेयरिंग और टेंशन। ड्रिलिंग इनटू द कंपैक्ट बोन विदाउट एनेस्थीसिया काजिंग ओनली माइल्ड पेन और एन एंचिंग सेंसेशन। ड्रिलिंग इनटू स्पॉन्जी बोन इट इज़ मच मोर पेनफुल। स्पॉन्जी बोन में ये क्या होता है, मच मोर पेनफुल होती है इसकी ड्रिलिंग। फ्रैक्चर, ट्यूमर्स एंड इन्फेक्शन ऑफ द बोन्स आर वेरी पेनफुल, क्योंकि बोन्स की रिच नर्व सप्लाई होती है। ब्लड सप्लाई ऑफ द बोन इज सो रिच दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट इट सफिशिएंटली टू किल द बोन। पासिंग ए मेटल पिन इनटू द मेडुलरी कैविटी, अगर हम मेटल पिन जो है पास करें, हार्डली इंटरफेयर विद द ब्लड सप्लाई ऑफ द बोन, तो बोन की ब्लड सप्लाई जो है इंटरफेयर नहीं होगी, वो ये कह रहे हैं। फ्रैक्चर इज़ द ब्रेक इन द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द बोन, जैसे एक बोन जो है वो उसका सरफेस एरिया होता है, फ्रैक्चर क्या होगा उसके अंदर, उसकी जो कॉन्टीन्यूटी है उसमें ब्रेक डाउन हो जाएगी। द फ्रैक्चर विच इज़ नॉट कनेक्टेड विद द स्किन वाउंड इट इज़ नोन एज द सिंपल और क्लोज्ड फ्रैक्चर। इसको समझना इंपॉर्टेंट है। जब हमारी स्किन जो है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही होगी, जस्ट जो है वो इनसाइड जो है हमारी बॉडी के वहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, तो उसको हम सिंपल या क्लोज्ड फ्रैक्चर कहेंगे। और वो फ्रैक्चर जिसमें जो है स्किन एक्सपोज हो चुकी है उसको हम कंपाउंड और ओपन फ्रैक्चर कहेंगे। द फ्रैक्चर मे बी ओब्लिक और हॉरिजेंटल। फ्रैक्चर विच कम्युनिकेट विद द स्किन, जहाँ पे हमारी स्किन के साथ जो है वो कंटेक्ट हो रहा है, मीन्स के स्किन पे इन्फेक्शन वाउंड वगैरह हमें दिखेगा, स्किन वहाँ से रप्चर हो चुकी है, तो उसको हम ओपन फ्रैक्चर कहेंगे। A fracture require reduction by which the alignment of the broken bone is the restored। जाहिर है जब फ्रैक्चर हो जाएगा तो उसको हमने रिडक्शन करनी होगी ताकि जो है वो हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो सके। हीलिंग और रिपेयर ऑफ ए फ्रैक्चर अकर इन थ्री स्टेजेस, में थ्री स्टेजेस होती हैं हीलिंग की और या किसी फ्रैक्चर को रिपेयर करने के लिए बोन के। रिपेयर बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू, यूनियन बाय कैलस और एंड कंसोलिडेशन बाय द मैच्योर बोन। एक्सिस जो कि हमारा सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे होता है मे गेट फ्रैक्चर, इसका भी फ्रैक्चर हो सकता है। इफ़ डेंस ऑफ एक्सिस गेट सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी, अगर ये बॉडी से इसका कनेक्शन जो है वो सेपरेट हो जाए, इट हिट्स द वाइटल सेंटर इन दी मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा का जो है वो फंक्शन होता है रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करना। कॉजेज दी इंस्टेंटेनियस डेथ, अगर हमारा जो है वो सेकंड वर्टिब्री अगर उसका कनेक्शन बॉडी से कट ऑफ हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या हो सकता है, हिट हो सकता है, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। इवन फ्रैक्चर ऑफ द लेमिनाई में कॉज डेथ, इसकी वजह से भी डेथ हो सकती है। इन रिकेट्स, deficiency of vitamin D, calcification of the cartilage fail and ossification of the growth zone is the disturbed। rickets is a disease जिसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन डी की। ricket affect the growing bones and therefore the disease develop during the period of most rapid growth। ये बच्चों में बहुत कॉमन है। of skeleton from the 3 months to the 3 years। Osteoid tissue is the form normally and the cartilage cell proliferate freely, but
मिनरलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, इसके अंदर यही होता है कि मिनरलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही होती। फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स चाइल्ड रिक्वायर द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम एंड द विटामिन डी। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी कैल्शियम एंड द विटामिन डी की इन द ग्रोइंग चिल्ड्रन लीडिंग टू द वाइडनिंग ऑफ द एंड ऑफ द बोन्स विद इनएडिक्वेट ऑसिफिकेशन, जिसको हम क्या कहेंगे, रिकेट्स कहेंगे। इन स्कर्वे, स्कर्वे में क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन सी, formation of the collagenous fibers and the matrix is impaired, defective formation of the intracellular cementing substance and lack of the collagen protein causing the rupture of the capillaries and defective formation of the capillaries। अगर हेमाटोमा हो जाए in the muscles and the bones causing the severe pain and tenderness ये काज करता है। The normal architecture and the growing end of the bones is lost। जो नॉर्मल आर्किटेक्चर है ग्रोइंग एंड्स का बोन की, वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। मैनी स्केल्टन डिफेक्ट्स आर काज्ड बाय जेनेटिक फैक्टर, ये जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी हो सकते हैं, और एक कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, हार्मोनल, न्यूट्रिशनल एंड पैथोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें बहुत से पैथोलॉजिकल फैक्टर, न्यूट्रिएंट, हार्मोनल एंड जेनेटिकल भी कम्बिनेशन में भी ये फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। वर्टिब्रल आर्च आर लेमिना ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम मे रिमेन डेफिशिएंट, द स्पाइनल कॉर्ड में बी कवर्ड बाय स्किन, अगर स्पाइनल कॉर्ड को स्किन से कवर किया हुआ है तो उस डिजीज ये जो है ये किस में होती है, चिल्ड्रन में, उसको हम स्पाइना बिफाइडा ऑक्कल्टा कहेंगे। ऑक्कल्टा मीन्स कवर हुआ हुआ है। देयर में बी दी प्रोट्रूजन ऑफ द मेनिंजेस, अगर मेनिंजेस एक्सक्लूड आउट हो रही हैं, उसकी थोड़ी सीवियर कंडीशन है तो उसको हम मेनिंजोसील कहेंगे। और देयर में बी द प्रोट्रूजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, अगर स्पाइनल कॉर्ड भी वहाँ से प्रोट्रूड आउट हो रहा है उस स्पाइनल सेगमेंट से, जो कि मोस्टली जो है वो लोअर हमारा लंबर रीजन पे होता है, एज वेल एज द मेनिंजेस, उसको हम मेनिंजोमायोसील कहेंगे। इन द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम विटामिन डी अकर इन द अडल्ट लाइफ इट लीड्स ऑस्टियोप्लेशिया, द बोन ऑन द एक्सरे एग्जामिनेशन डोंट रिवील इनफ ट्रेबिकुलाई। Deficiency of the calcium in the bones on old age lead to the osteoporosis, अगर old age में deficiency हो चुकी है तो उसको हम क्या कहेंगे, osteoporosis। और अगर deficiency हो चुकी है कैल्शियम विटामिन डी इन adults उसको हम osteopenia कहते हैं। और अगर जो है वो children के अंदर विटामिन डी कैल्शियम की deficiency हो जाए उसको हम rickets कहते हैं। और ये osteoporosis हम both males and females में common है। due to the osteoporosis there is the forward bending of the vertebral column लीडिंग टू दी काइफोसिस, से क्या हो सकता है, काइफोसिस हो सकता है, हमारे थोरेसिक स्पाइन पे हम बन जाता है। नर्व्स आर क्लोजली रिलेटेड टू दी बोन्स, नर्व्स हमारी बोन्स से क्लोजली रिलेटेड होती हैं। इन सम एरियाज फ्रैक्चर ऑफ द बोन्स ऑफ दोज एरियाज, अगर बोन्स का फ्रैक्चर हो जाए उन एरियाज में जहाँ से नर्व पास कर रही हैं तो नर्व्स की भी इंजरी हो सकती है। लीडिंग टू दी पैरालिसिस ऑफ द मसल्स सप्लाइड इंक्लूडिंग दी सेंसरी लॉस, नर्व्स का हमारा काम होता है कोऑर्डिनेशन का। जब नर्व्स की इंजरी हो जाती है तो हमारे पास नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, पैरालिसिस हो सकता है हमारे मसल्स, क्योंकि वो मसल्स को प्रॉपरली फिर सप्लाई नहीं कर रही होती। बोन मैरो बायोप्सी, बायोप्सी होता है किसी भी टिश्यू को जो है बॉडी से लेना और उसको और उस पर रिसर्च करना। बोन मैरो बायोप्सी, बोन मैरो कैन बी टेकन एदर फ्रॉम द मेम्ब्रेन स्टर्नम, मेम्ब्रेन स्टर्नम से ले सकते हैं, रिब्स के मिडल में, और इली क्रस्ट जो हिप बोन पे हमारा इली क्रस्ट होता है वहाँ से ले सकते हैं। इन दी वेरियस क्लिनिकल कंडीशंस के अंदर बोन मैरो बायोप्सी। बोन ट्यूमर की बात की जाए तो ये बिनाइन भी हो सकता है, मिलिग्नेंट भी हो सकता है। बिनाइन जो ट्रैवल नहीं करता, मिलिग्नेंट जो ट्रैवल कर रहा होता है बॉडी में। कैन अकर इन दी बोन्स, बोन का ट्यूमर भी हो सकता है। एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। आई डेफिनेटली श्योर दैट यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।